नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आर जी आप सभी का स्वागत करता हूं आर इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, मैंने क्या बोला, अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको इन सारी बातों का, इन सारी बातों का रखना पड़ेगा ध्यान, वरना बाद में आपको आगे चल के होना पड़ेगा परेशान। तो आगे चल के परेशानी ना हो, इसीलिए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूं जो शायद में भी आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, शायद आपको पता हो, शायद ना पता हो, बट चांसेस आर देयर ये आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एक फार्मा कंपनी की ग्रोथ के लिए, वर्किंग स्ट्रेटजी प्लान के लिए। और अगर आप ये गलती करने वाले भी होंगे तो बच जाएंगे गलती करने से। तो इस वीडियो को मैंने शुरुआत कर दिया है, आप इसको आखिरी तक देखिए। अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करने वाले हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, वरना अपना टाइम बर्बाद ना करें। दोस्तों, अगर आपने सोचा है कि मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉन्च करनी है, आपने एक गोल सेट किया, आपका एक ड्रीम है व्हाटएवर, कि आपकी एक खुद की मार्केटिंग कंपनी होगी, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी, तो आपने कंपनी का नाम सोच लिया। तो पहले आप डिसाइड करिए कि आपको प्रोप्राइटरशिप में आना है या फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड में आना है, पहले ये फिक्स कीजिएगा, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में आते हैं तो आपको टीएम के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको करना है कर दीजिए। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप मतलब फर्म में आना चाहते हैं तो आप जो भी नाम रखेंगे उसको पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। टीएम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, 6,000 से 7,000 के बीच में खर्चा होगा, जितना भी होगा अपने एरिया में देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो एक बार करवा लेंगे तो आप एकदम बिंदास टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि वो आपको नाम जो है वो कोई नहीं ले पाएगा। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में कैसा होता है कि आपको पता कहाँ से लग पाएगा, तो वो चेक कर लेते हैं। तो नाम ऐसा दीजिएगा कि दूसरे बंदे के नाम वो मैच ना करे। आए समझ में आपको? तो प्राइवेट लिमिटेड में आना है तो वो प्लान कर लीजिए, फिर उसके बारे में सीए सीएस आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर प्रोप्राइटरशिप में आना है तो आपको खाली बस सीए अपॉइंट करना पड़ेगा, यहाँ पे सीएस की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में सीएस इज़ कंपल्सरी, मस्ट है, उसके बिना आगे आपका काम नहीं होगा। और अगर फर्म में आना है तो अगर आप सीएस से बात कर लेते तो वो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर देते हैं, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन तो कंपनी का नाम आप रखिएगा तो एकदम यूनिक, बार बार चेंज ना करना पड़े, एक बार रख दिया बात खत्म। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसके ऊपर आप एकदम डैम श्योर रहें कि हाँ मुझे यही ब्रांड लाने हैं, दैट्स इट। प्रॉपर वे में आरसीपीए कर लीजिएगा, तभी आप ब्रांड लॉन्च करिएगा, तभी आप मार्केट में वो ब्रांड लाइएगा। और पैकिंग यूनिक होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। रेट देख लीजिएगा अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आती है टीम। टीम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद अकेले काम करना चाहते हैं तो आपको टीम की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीम को लाना चाहते हैं, आपने प्लान किया हुआ है 4-5 स्टेट आप लॉन्च करेंगे एकदम, तो उस हिसाब से आपका बजट भी होना चाहिए। उस हिसाब से आप बंदे भी हायर करते समय भी आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार नहीं, मैं कहूँगा 100 बार सोचिएगा। बंदा अगर आपको परफेक्ट मिल रहा है तो ही लीजिएगा, भले ही 15 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन बंदों को लेते समय कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा। जो भी है चीज़ें पहले क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कामचोर अगर मिल गए तो कंपनी आपकी चलने से पहले ही रुक जाएगी। तो इसीलिए जो ऊपर के लेवल का आदमी होगा प्रॉपर वे में आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एबीएम, टीम, ये सब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर एक्शन लीजिएगा। भले ही आप कंपनी के डायरेक्टर हों, अगर आपको फार्मास्यूटिकल का नॉलेज है मार्केटिंग का, अगर आप एमआर थे, एबीएम थे, आरएसएम थे, व्हाटएवर, तो आपको टेंशन कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप लगाना चाहते हैं किसी और बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, आपको भी कभी कभी फील्ड पे देखना पड़ेगा। भले आप फील्ड पे ना आ पाएँ, एटलीस्ट मीटिंग में चीज़ों को देखते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंस भी होना बहुत है ज़रूरी, वरना यहाँ पे मजबूरी की बात कहाँ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप जहाँ से बिलोंग करते हैं पहले वहाँ पे काम स्टार्ट करें, वहाँ पे कंपनी लॉन्च करें। ये नहीं कि वो जगह छोड़ कर कहीं आप दूसरी जगह पे लॉन्च करने। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर उस बंदे ने कंपनी छोड़ दी उस स्टेट में तो क्या होगा, फिर से बंद, फिर से दूसरा मैनेजर, ये सब। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जहाँ के आप ओनर हैं, मतलब आप जिस प्लेस के ओनर हैं, जिस प्लेस में आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, पहले वहाँ से स्टार्ट करें, लोकल से स्टार्ट करें। 100% इट विल वर्क। मान लीजिए कल को बंदे चले गए, मान लीजिए कल को एबीएम चला गया, मान लीजिए कल को आरएसएम चला गया, दूसरे लोग आ जाएंगे,
तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोकल के हैं तो आपको ईजी वे में सब चीज़ें पता होंगी, तो ये डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करेगी दोस्तों। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पहले स्टार्ट करिए आप अपने प्लेस से, फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर में बता रहा हूं कि आप 200-300 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही कंपनी लॉन्च कीजिए अपनी, जिससे कि अगर आपको आने जाने का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा और आप टच में भी रहेंगे लोगों के। अगर आप बहुत दूर लॉन्च करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा कि आप भी वहाँ पर जा सकें, क्योंकि महीने में 1-2 बार चक्कर भी आपको मारनी पड़ेगी। ये उनके लिए है जो ऑल इंडिया लॉन्च करना चाहते हैं या फिर कुछ प्लेसेस में लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ स्टेट में लॉन्च करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन अगर आप लोकल में लॉन्च कर रहे हैं 200-300 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। समझ में आया आपको दोस्तों? तो चीज़ें आप देखिए, समझिए, टीम इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप जो देखते हैं प्रॉपर वे में देखिएगा, उनकी पैकिंग, उनसे सैंपल मंगवा लीजिए, जिनका वो बनाते होंगे वो भेज देंगे, आप ट्राई करिए पहले रिजल्ट है कि नहीं है, फिर आप एक्शन लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो आपकी कंपनी चलते चलते बंद हो जाएगी। तो दोस्तों रिजल्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। एग्रीमेंट जो भी चीज़ें होंगे आप वो देख लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ, फिर आप आगे बढ़िएगा। और पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं इसमें 2-3, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर तो लगते ही हैं। फिर चाहे आप फैमिली मेम्बर से कोई ले लें या फिर आप बाहर का ले लें, जो भी हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है एक दूसरे के साथ तो ही आप आइए, वरना फिर आगे चल करके मिसकम्युनिकेशन अगर होता रहेगा तो कंपनी बंद हो जाएगी। बजट आपका जो भी है, आपने बजट जो फिक्स किया है उस बजट में ही आप रहिएगा, क्योंकि कैसा है दोस्तों, जितना लगाएं ना फार्मा कंपनी में उतना कम है, जितना लगाएंगे ना उतना ही कम है। लेकिन फिर जितना आप लगा रहे हैं उस पर अगर आप काम करते रहेंगे प्रॉपर वे में तो सब कुछ चीज़ें आसान वे में होती रहेगी। और दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिस्ट्रीब्यूटरशिप अपॉइंट करते समय आप कोई भी कंप्रोमाइज मत करिएगा। जिसके पास बंदे हैं, जिसके पास टीम है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को आप अपॉइंट करिएगा। छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप पहले उनसे क्लियर कर लीजिएगा कि माल जहां जहां पे जाएगा वहां पे आपको भेजना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप क्लियर कम्युनिकेशन पहले ही कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई यूज़ नहीं है तो आप उनको अपॉइंट मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर सारे के सारे खराब होते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिनके पास टीम नहीं होती है और फिर वो लोग आपकी कंपनी को इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं, तो आप सर्वाइव करते रह जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों अगर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि मैं सारी जगह पे आपका माल सप्लाई करता रहूँगा, चीज़ें सब कुछ एक्सेप्ट हो जाएंगी, पेमेंट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो ही आप स्टॉकिस्ट अपॉइंट करिएगा, वरना मत आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को देखिएगा। क्योंकि अगर आपका माल टाइम पे नहीं पहुंचेगा, अगर आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा तो आपकी कंपनी की साइकिल रोटेट कैसे होगी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार देख के समझ के फिर आप अपॉइंट करिएगा दोस्तों। इसमें कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। क्या होगा, कंपनी आप जो लॉन्च करने वाले हैं वो अगर मान लीजिए 15 दिन अगर लेट होता है तो सुकून होगा ना आगे, वरना जल्दबाजी में अगर आप कहीं गड़बड़ कर गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों टीम से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मैनेजमेंट, आपको सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। गिफ्ट आर्टिकल, रिमाइंडर, विजिलेट, अगर आप टीम के साथ आना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ आइएगा। सारा चीज़, सारा डाटा पेपर वर्क पे बनाइएगा, उसके ऊपर फिक्स रहिएगा। और प्लस दोस्तों जो भी बंदे आप अपॉइंट करते हैं उनको आप बोल दीजिएगा कि नोटिस पीरियड 1 मंथ का नोटिस देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जो एक्सपेंस सैलरी है वो कटेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि बंदे ज्वाइन करते हैं बिना इंटीमेशन के अगर छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उनको भी डर होता है। क्योंकि क्या होता है कुछ लॉन्चिंग कंपनियां क्या करती हैं, बताने के बाद भी पैसा देती नहीं है, तो बंदों को ट्रस्ट कहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे एक क्लॉज आप मेंशन कर सकते हैं कि 100% आप खाली हमको 1 महीना पहले बता दीजिएगा कि आप कंपनी छोड़ने वाले हैं, हम आपका पूरा का पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, हम आपको रिटर्न में दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको भी टेंशन नहीं रहेगा और जो बंदा वर्किंग कर रहा है उसको भी टेंशन नहीं रहेगा। बस आपको ट्रस्ट के साथ में उसको दिखाना होगा और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको उसका करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई मेरे दोस्त, फार्मा फील्ड बहुत छोटी है, बंदा हर जगह यही बोलता रहेगा कि खाली बोलते हैं करते नहीं, तो इससे भी कंपनी का नाम खराब होता है। तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगर आप नोटिस पीरियड के साथ बंदा छोड़ रहा है तो उसका प्लीज़ करिए, उसका पैसा मत रोकिए, क्योंकि उसके चंद पैसों को रोक करके आप अमीर नहीं बन जाएंगे। किसी की बददुआ ना लें। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अगर रूल के साथ में सब चीज़ें हो रही हैं तो आप बिंदास्त करते रहिए दोस्तों। 1 मंथ के नोटिस के पीरियड के साथ आपको फायदा क्या मिलेगा कि आपको पता लग जाएगा कि बंदा छोड़ने वाला है।
साइड बाय साइड आप एक बंदा इमीडिएटली अपॉइंट कर दीजिए और उस बंदे को उस बंदे के साथ लगा दीजिए काम पे। तो 1 महीने में क्या होगा, वो बंदा उसके साथ घूमेगा, जितने डॉक्टर कन्वर्ट हुए हैं, जितने प्रिस्क्राइबर हैं, एरिया सब पता हो जाएगा। तो इससे आपका फायदा क्या होगा, बंदा अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उसको ऑलरेडी सब चीज़ें पता होंगी, कैसे कैसे क्या क्या, तो आपको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आए समझ दोस्तों, तो चीज़ें हैं सब, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, विजिटिंग कार्ड, ये सब चीज़ें आप प्रॉपर मेंटेन करिएगा। ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट में रूल क्लॉज जो भी है वो सब मेंशन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आगे ना आपको प्रॉब्लम ना उस बंदे को प्रॉब्लम। दोस्तों लगता तो बहुत ऐसा है कि बहुत इजी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी अरे 1 महीने में 10 लाख का सेल हो जाएगा, 1 महीने में 5 लाख का सेल हो जाएगा। अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है, टीम स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, सब कुछ चीज़ें, तो 100% हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्लानिंग ही सही नहीं है, टीम ही सही नहीं है, आपकी चीज़ें सही नहीं है, तो नहीं हो पाएगा फिर जो। तो यहाँ पे दोस्तों कैसा है, आपको पेशेंस होना चाहिए और सेल होने को 1 महीने में भी हो सकता है आपका टारगेट कंपनी का, या फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसा भी होगा। लेकिन आपके पास पेशेंस और बैकअप भी होना चाहिए। अगर आपके पास बैकअप कम है पैसों का, तो आप उसी हिसाब से टीम रखिएगा, उसी हिसाब से वर्किंग करिएगा। दोस्तों आपका कितना बजट है उस हिसाब से आप प्लानिंग करिएगा, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट लाइएगा और उस हिसाब से आप वर्कआउट करिएगा, तभी वो काम हो पाएगा, वरना वो काम नहीं हो पाएगा। टीम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहिए, 100% काम होता रहेगा। एकदम से अगर आपको टीम लानी है, सब कुछ लानी है, तो चीज़ों को प्रॉपर वे में देखिएगा, हैंडल करिएगा और पेशेंस भी रखिएगा। ये नहीं कि 3 महीने में कुछ नहीं हो तो आपने कंपनी बंद कर दी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कंपनियां, रोज़ एक कंपनी लॉन्च होती है और रोज़ एक कंपनियां बंद भी होती हैं फार्मास्यूटिकल में, बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट, पेशेंस नहीं है, बंदे फ्रॉड मिल गए, चुना लगा दिया, ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, ये चीज़ें आप समझिएगा, तभी आप एक्शन लीजिएगा और लोकल से ही स्टार्ट करिएगा। अदर स्टेट में अगर आपको जाना है तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आपको लोकल तो स्ट्रांग कर लीजिए पहले, फिर आगे की सोचिए। अगर आगे जाना है, टीम है, सब कुछ है, नॉलेज है आपके पास सब कुछ, तो बिंदास जाइए, आपको कौन रोक रहा है। तो दोस्तों इन शॉर्ट जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये आप प्रॉपर वे में देखिएगा, समझिएगा और एक्शन लीजिएगा। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर नुकसान होता है तो फिर आपको फिर से स्टैंड होना पड़ेगा और फिर से काम करना पड़ेगा। बस हार मत मानिएगा और काम करते रहिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, ड्रग लाइसेंस कैसे लें, न्यूट्रास्यूटिकल का लाइसेंस कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप मुझे डाल दीजिएगा कमेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, नहीं हैं, अगर नहीं है तो आपको ड्रग लाइसेंस कैसे मिलेगा, अगर आप फार्मासिस्ट है तो कैसे मिलेगा, न्यूट्रास्यूटिकल का लाइसेंस किसको किसको मिलता है, उसमें कौन कौन से ब्रांड आते हैं, अगर ये मालूमात आपको चाहिए तो आप डाल दीजिएगा कमेंट्स, मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।